हेलो वेलकम। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है पीएफ का अमाउंट एडवांस में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अभी भी जॉब में हैं और अगर आप चाहते हैं कि जॉब के दौरान ही आपको अगर पीएफ का अमाउंट कुछ विड्रॉ करना है, यानी कि आपको कुछ पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि कुछ अमाउंट जो है आप पीएफ से कैसे निकाल सकते हैं, तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सर आपको जानना है कैसे किया जा सकता है, तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलता रहे। देखिए, यूएन और पीएफ का जो ईपीएफ का जो अमाउंट है उसको क्लेम करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका अमाउंट जो अब भी आप क्लेम करें वो रिजेक्ट ना हो। चूँकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्लेम तो कर देते हैं बट किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और फिर बाद में दोबारा से उसको करना पड़ता है, तो बहुत लेंथी टाइम हो जाता है। बट मैं इस प्रोसेस के थ्रू एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको 24 आवर्स के अंदर आपका जो है क्लेम वो सेटल हो जाएगा। आपको प्रूफ में दिखा देता हूँ। ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे मैंने 21 जुलाई को मैंने यहाँ पे क्लेम किया था ये, राइट, फॉर्म 31 का। और इलनेस का यहाँ पे जैसे मैंने रीजन सेलेक्ट किया था ये अमाउंट, और देखिए 22 जुलाई को मेरा यहाँ पे सेटल हो चुका है। यानी कि 21 जुलाई को मैंने यहाँ पे क्लेम किया और 22 जुलाई को मेरा सेटल हो चुका है। और यहाँ पे रिमार्क्स में देखिए पेमेंट सेंड वाया एनईएफटी ऑन 22 जुलाई 2021। देखा आपने जैसे कि यहाँ पे 24 आवर्स में मेरा जो है क्लेम वो सेटल हो चुका और अमाउंट जो है अकाउंट में मिल चुका। तो ये चूँकि प्रैक्टिकल वीडियो है, चूँकि ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, तो अगर आप जो भी स्टेप्स मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्लेम है वो 24 आवर्स में क्लेम सबमिट आपका सेटल, आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। सो जो पहला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये कि आपका जो डिटेल्स है, लाइक आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये अपडेटेड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आपका जो है पैन कार्ड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ जो है अपडेट होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने मल्टीपल अकाउंट कंपनी में जॉब किया हुआ है, लाइक 2-3 कंपनी में आपने जॉब किया हुआ है पहले, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्लेम करने से पहले, जो भी आपने प्रीवियस अमाउंट कंपनी में आपने काम किया है, राइट, उन सब का आपको पासबुक चेक करना पड़ेगा। और वो अगर कुछ अमाउंट उन सब पीएफ मेंबर आईडी में है तो वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नए अकाउंट में, उसके बाद आप क्लेम करेंगे, राइट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो है प्रीवियस अमाउंट अगर है किसी भी कंपनी का, वो आपको पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट, और वो भी 72 घंटे में कैसे अप्रूव हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट तरीका ही बताऊँगा, तो आप जो है वो कर लीजिए, राइट। उसके बाद जो है क्या स्टेप्स और फॉलो करने होंगे, वीडियो को पूरा इसकी देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा और ताकि आपके जो है क्लेम है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर सेटल हो जाए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में ही कि किस तरह ये किया जा सकता है। सो यहाँ पे आप जो है इस लिंक पे आप लॉगिन हो जाएंगे, लाइक मेंबर पोर्टल पे, यूज़र आईडी और जो आपका यूएन नंबर है और पासवर्ड से। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ पे आप इस पोर्टल तक पहुँच सकते हैं। आप सेम चीज़ मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैं आपको लैपटॉप से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियरली दिख सके, राइट। सो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपका जो है यूएन नंबर, आपका नाम होगा और यहाँ पे देखिए साइड में मेंबर प्रोफाइल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलेगा। सो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको चीज़ें जो है अपडेट करना पड़ेगा केवाईसी में, लाइक बैंक अकाउंट है ना, उसके बाद आधार नंबर, पैन कार्ड, ये सारा कुछ आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपके फादर का नाम और आपका नाम करेक्ट होना चाहिए जो बैंक में है और जो आधार कार्ड में है, करेक्ट। उसके बाद आपका जो है चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस अमाउंट कुछ बाकी तो नहीं रह गया जो कि ट्रांसफ़र करना है आपको। सो वो मैं आपको बताऊंगा। सो आप यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपको, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेंबर डिटेल्स में एम्प्लॉय नाम, डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी जो है, जो भी बैंक अकाउंट आप डिटेल्स आपने अपडेट किया वो सारा कुछ यहाँ पे आपको इस पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। सो एक एक करके हम जो है आगे प्रोसेस करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, जो पूरा अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए IFSC कोड है आपका, राइट।
और बैंक अकाउंट अपडेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है आपको। अगर बैंक अकाउंट अगर आपका जो भी आपने एंटर किया वो सही है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक टिक मार्क बन के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम होगा इस कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्विस डिटेल्स में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे ना मेंबर आईडी में, आपका यहाँ पे वही होगा जो आप करंट कंपनी में आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी का यहाँ पे सिलेक्टेड होगा और आप उसी का अमाउंट ही निकाल सकते हैं। यानी कि उस पीएफ अकाउंट में इस मेंबर आईडी में जितना अमाउंट है उनमें से ही आप अमाउंट निकाल सकते हैं। राइट। सो मैंने आपको जो बताया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रीवियस आपने 2-3 कंपनी में काम कर रखा है तो आपको जो है सारा का सारा अमाउंट जो है आपके करंट पीएफ मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं, आपका एक ही मेंबर आईडी है तो कोई इशू नहीं, आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे। बट अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप जो है यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पासबुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे अपने ये यूएन नंबर और पासवर्ड से। सो इस तरह का आपको जो है पासबुक वाला पेज जो है खुल के आएगा। यहाँ पे आपका नाम होगा और यूएन नंबर होगा, पैन कार्ड होगा। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारा जितने भी आपने कंपनी में काम किया है वो सब के यहाँ पे जो है मेंबर आईडी आपको शो होगा। तो आपको यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके आप जो है चेक कर सकते हैं कि किस में आपका अमाउंट रहा है, या फिर आपका जो करंट पासबुक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट दिख जाएगा। और बाकी में आप जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ अमाउंट जो है वो पेंडिंग तो नहीं रह गया है जो कि आपको ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आपको कहीं कुछ ऐसा किसी भी पीएफ अमाउंट मेंबर आईडी में अगर अमाउंट रह गया है तो सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप क्लेम करते भी हैं तो आपका जो है क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अगर किसी दूसरे अभी इन मल्टीपल अकाउंट है और किसी में अगर आपका अमाउंट रह गया है तो। राइट। सपोज़ मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे देखिए इस वाले पे मेरा जो है अमाउंट अभी करंट कंपनी है मेरा, तो इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू पासबुक पे क्लिक करेंगे। देखिए क्लेम करने से पहले मैंने अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र अमाउंट, इंटरेस्ट के साथ सब यहाँ पे जो है मेरा क्रेडिट हो चुका है। ये मैंडेटरी था, अदरवाइज़ ये जो है क्लेम 24 घंटे के अंदर अंदर जो है प्रोसेस नहीं होगा। राइट। तो आपको क्लेम करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका क्लेम अगर कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इस तरह का आपको दिखेगा। तो सारा अमाउंट जो है आपका करंट वाले जहाँ भी आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस वाले मेंबर आईडी में आपका जो है अमाउंट दिखेगा। करेक्ट है। अब यहाँ से आप जो है यहाँ से इस वाले सेक्शन में आप आएंगे। देखिए ई बैलेंस यानी कि एम्प्लॉय बैलेंस, ER बैलेंस यानी कि एम्प्लॉयर बैलेंस, और टोटल एज ऑन डेट ये है। देखिए पेंशन अमाउंट तो आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप जो है जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है आपको इस वाले कॉलम में, आप यहीं से जो है अमाउंट सिर्फ निकाल सकते हैं। तो अगर आप कोविड-19 का यूज़ करके अगर आप निकालना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि 75% या फिर 3 मंथ्स का 3 महीने का बेसिक प्लस DA, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका ही आप अमाउंट निकाल सकते हैं। और जो भी कम आएगा, लाइक अगर आपका 80,000 टोटल अमाउंट आ रहा है तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसको 75,000 78,000 मतलब 80,000 से कम रखें। मतलब जितना भी अमाउंट आपका आएगा, राइट, उससे 1-2 हज़ार कम ही आप जो है अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, वो आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेशन में चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अमाउंट देख लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना 75% होता है। राइट। अब हम दोबारा से इस जो मेन पोर्टल है उस पर आएंगे और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इस वाले मेंबर आईडी में मेरा सारा अमाउंट आ चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे मैं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है मुझे। अगेन यहाँ पे आपको डिटेल्स आपके सारे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका आएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका करंट यहाँ पे कंपनी है उसका जो है मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्पस से आप जो है अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। राइट। तो इलनेस में कर सकते हैं और
कोविड आउटब्रेक पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 2 महीने से अमाउंट जो पेमेंट नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिला है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटब्रेक का जो है यूज़ करेंगे अगर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो 75% तक का अमाउंट जो है आप यहाँ पे दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल में इलनेस का दिखाया, तो इलनेस का ऑलरेडी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी बाद में, जो जब क्लेम हो चुका है, राइट, ताकि एक होता है एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करके। सो मेरा प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल था, इस वजह से मैंने आपको वो अभी आपको सेम प्रोसीजर अपना करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी ये फॉलो करेंगे तो आपको 24 आवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आउटब्रेक अभी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी 75% अमाउंट होता है आप जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दीजिए अपना। अब यहाँ पे आपको एक चेकबुक या फिर पासबुक का एक पेज यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है अकाउंट नंबर हो और आपका नाम हो, राइट, ताकि ये प्रोसेस जो है ऑटोमेशन में चला जाए और ये तुरंत जो है 24 आवर्स में हो जाए। तो ये PDF में नहीं होगा, ये JPG में आप इसको अटैच कर सकते हैं। कैंसिल चेक अगर आप देना चाहते हैं तो उस पर कैंसिल लिख के, और साइन मत करिएगा आप, मेक श्योर आप साइन मत करिए उस चेक में। आप कैंसिल्ड लिख के 1-2 लाइन खींच के, राइट, क्रॉस लाइन करके, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। इस तरह का जो है आप एक फॉर्म आप जो है कैंसिल चेक का कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास चेक नहीं है, पासबुक नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, राइट, उससे भी आप जो है ये कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये मैंने जो है बैंक स्टेटमेंट जो है पेटीएम का जो है अटैच किया था, और ये जो है सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया था, और ये ऑटोमेशन में ही मेरा प्रोसेस हो चुका था। तो आप जो है बैंक स्टेटमेंट का जो है, जिसमें आपका वो पोजीशन का आप जो है यहाँ पे फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आपका नाम हो, अकाउंट नंबर और IFSC कोड मेंशन हो क्लियरली, राइट। वो जो है यहाँ पे क्रॉप करके, कट करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिए। और मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं वो 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी सारा कुछ एंटर कर दिया। आप यहाँ पे आई हेयर बाय पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट OTP आधार पे क्लिक करना है, यानी कि आपको एक OTP मिलेगा उस नंबर पे जिस पे आपका जो है आधार नंबर रजिस्टर्ड है। उस नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं OTP मंगवा लेता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आप जो है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है ये क्लेम जो है सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज में जाके आप जो है यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो है लाइव क्लेम स्टेटस आपको मिल जाएगा। और आपका जो है क्लेम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसे जो है मिल जाएंगे। और समटाइम्स ये जो है 24 घंटे में आपका क्लेम हो जाएगा, बट जो पैसे मिलने में है हो सकता है वो टाइम लगे। अगर आपने कोई गवर्नमेंट बैंक दिया है, लाइक SBI, PNB वगैरह दिया है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा 2-4 दिन का टाइम लग सकता है। बट अगर आपने प्राइवेट बैंक दिया है तो ये जो है NEFT के थ्रू जिस दिन वहाँ पे आपका डिस्पैच होगा EPFO से, तुरंत जो है आपका यहाँ पे PF का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में।